दिल्ली के भागीरथी पैलेस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गुरुवार रात जबरदस्त आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। इलाके में सकरी गलियां होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम मोदी आज पूर्ववर्ती अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 25 नवंबर को सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। इस घोषणा पत्र में पार्टी कई बड़े वादे करने वाली है। उम्मीद है कि इस बार के घोषणा पत्र में डिजिटल दिल्ली का सपना भी दिखाया जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन सिटी बनाने पर भी जोर रहेगा। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में गुरुवार को भारी सुरक्षा चूक देखने को मिली। जिस वक्त अहमदाबाद में पीएम की रैली चल रही थी, तब एक प्राइवेट ड्रोन उड़ता देखा गया। पुलिस ने ड्रोन देखते ही फौरन नीचे उतरवा दिया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन किसी वीडियोग्राफर का था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि एमसीडी और गुजरात चुनाव में अपनी हार के डर से बीजेपी सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन गुरुवार को भी पूरा नहीं हो पाया। आफ्ताब की तबीयत खराब होने की वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि अगर आफ्ताब की तबीयत ठीक रही तो उसे आज फिर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद ने लड़कियों की एंट्री पर रोक वाले आदेश को गुरुवार को वापस ले लिया। मामले में उठे विवाद के बाद हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शाही इमाम से बात की, जिसके बाद लड़कियों को मर्यादा में रहने की सलाह देते हुए नोटिस बोर्ड हटा दिए गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गद्दार कहे जाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गुरुवार को कहा कि इस तरह के अनुभवी व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। पायलट ने कहा कि ऐसी भाषा बोलना मेरी परवरिश का हिस्सा नहीं रही है। गृह मंत्रालय ने बिहार को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। आतंकी संगठन अलकायदा के ही एक विंग के वेब पोर्टल इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके जरिए जिहादी मीडिया के नाम पर बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं संगठन से जोड़ने की बात की है। असम से लगी मेघालय की सीमा पर हिंसा को लेकर गुरुवार शाम राजधानी शिलांग में एक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च खत्म होने के बाद पुलिस से कि एक और बस और एक जीप में आग लगा दी गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं 7 जिलों में मोबाइल, इंटरनेट और डेटा सेवाओं को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ। सरकार आदिवासी वर्ग एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी। अनुसूचित जाति सुप्रीम कोर्ट को 13% और सबसे बड़े जातीय समूह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले बजट को लेकर जोरों से तैयारियां कर रही हैं। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज मीटिंग करेंगी। इस बैठक में बजट को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और उन पर सुझाव भी लिए जाएंगे। ये बैठक सुबह 11 बजे से विज्ञान भवन में होगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की और चेतावनी भी दी कि अगर अगले कुछ दिनों में मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो उनकी पार्टी राज्यव्यापी बंद की योजना बना सकती है। उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई के लिए 2 से 5 दिन का समय दिया गया है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में राउत की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राज्यसभा सांसद संजय राउत और उनके कथित सहयोगी प्रवीण राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने के लिए विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जेल में उचित भोजन नहीं दिए जाने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले पर अदालत आज दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद दौरे पर हैं। सीएम योगी आज करीब 2.5 घंटे अलीगढ़ में रहेंगे। सुबह 10:30 बजे योगी नुमाइश मैदान पहुंचेंगे। यहां पर वो प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और जिले में 75 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
रूस के क्रेम्स शहर में गोलीबारी हुई है। यहां एक गुस्साए सैनिक ने भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी हमलावर ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर सैनिक यूक्रेन में अपनी तैनाती से नाराज था। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की एक सनसनीखेज रिपोर्ट लीक हुई, जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि यूक्रेन से पहले जापान पर हमला करने वाला था रूस। 17 मार्च को भेजे गए एक ईमेल से इस बात का खुलासा हुआ, जबकि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला कर युद्ध का आगाज किया था।